साथियों, आज से 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते की न्यू ट्रांजैक्शन लिमिट की जानकारी आप लोगों को दी थी। क्योंकि आप सभी को पता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 समाप्त कर दिया गया है, न्यू टैक्स बिल 2025 आ चुका है। उसके अकॉर्डिंग सेविंग अकाउंट के रूल्स में कई सारे बदलाव हुए हैं। तो हमने उसमें आप लोगों को विस्तार से बताया था कि एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्त वर्ष में आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में अधिकतम कितना पैसा जमा कर सकते हैं, कितना विड्रॉल कर सकते हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। साथ ही साथ आप यूपीआई के माध्यम से कितना सेंड कर सकते हैं, कितना रिसीव कर सकते हैं, पर डे की क्या लिमिट है, पूरे वर्ष की क्या लिमिट है, सेविंग अकाउंट से पैसा विड्रॉल करने की पर डे की क्या लिमिट है, पूरे साल की क्या लिमिट है, आप एक वित्त वर्ष में कितने रुपए की मैक्सिमम एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट बनवा सकते हैं, ताकि आप लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले, इनकम टैक्स की तरफ से आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। क्या नए टैक्स बिल में आप लोगों के लिए न्यू रूल्स ऐड किए गए हैं? हमने उस वीडियो में आप लोगों को विस्तार से पूरी जानकारी दी थी, लेकिन उस वीडियो में बहुत ज्यादा लोगों के कमेंट्स आए। क्योंकि उस वीडियो में 2-3 पॉइंट छूट गए थे। अगर हम उस वीडियो में सभी पॉइंट को ऐड करते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इस वजह से 2-3 पॉइंट छूट गए थे। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर ये बताइए कि सेविंग अकाउंट में हम अधिकतम कितना पैसा रख सकते हैं, यानी जो बचत खाता होता है उसमें हम कितना पैसा अधिकतम रख सकते हैं ताकि हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आज की वीडियो में हम डिटेल से आपको बताएंगे कि आखिर आप अपने बचत खाते में, या फिर आपके पास एक बचत खाता है या 10 बचत खाते हैं, तो आखिर उसकी क्या लिमिट निर्धारित है। आप सभी बचत खातों में जोड़ करके कितना पैसा रख सकते हैं, या फिर अलग अलग सेविंग अकाउंट में आप कितना पैसा रख सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। साथ ही साथ आप घर पर कितना गोल्ड या फिर कितना कैश रख सकते हैं, उसकी क्या लिमिट है, सीबीडीटी के अनुसार क्या लिमिट तय की गई है घर में गोल्ड और कैश रखने की, इसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। और साथ ही साथ एक पॉइंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज के समय में लोग क्रेडिट कार्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट आप कैश में एक वित्त वर्ष में कितना कर सकते हैं और ऑनलाइन मोड के माध्यम से आप कितना कर सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्या लिमिट निर्धारित की गई है, इन तीनों विषयों पर हम आज आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप चूक कर जाते हैं, इन तीनों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट अगर आप चूक जाते हैं और आपकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, उस दशा में आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 300% तक की पेनाल्टी इंपोज कर सकता है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको पूरी जानकारी डिटेल से देते हैं। जो उस वीडियो में 3 पॉइंट छूट गए थे, अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और आई बटन में भी दे देंगे, तो वहां से जाकर के आप हमारे उस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्योंकि सेविंग अकाउंट के जितने भी न्यू रूल्स हैं हमने उसमें आप लोगों को बता रखे हैं, और जो 2-3 पॉइंट छूट गए थे हम वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यानी आप सभी ने उस वीडियो में बहुत ज्यादा कमेंट किया था, तो उसका रिप्लाई इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों को पूरी जानकारी डिटेल से दे उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि घर में गोल्ड और कैश रखने की सीबीडीटी की तरफ से क्या न्यू लिमिट तय की गई है। 2025 में आप घर पर कितना गोल्ड रख सकते हैं, कितना आप कैश रख सकते हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम गोल्ड की बात कर लेते हैं। सीबीडीटी की तरफ से निर्धारित किया गया है कि जो भी भारतीय समाज में, यानी जो भारत में जो विवाहित महिलाएं हैं, वो अधिकतम 500 ग्राम गोल्ड रख सकती हैं। कोई भी दिक्कत नहीं, उसके बिल उनके पास में हो या फिर ना हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर 500 ग्राम तक गोल्ड है, अगर विवाहित महिला है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे किसी तरह का कोई भी बिल देने की आवश्यकता नहीं। हाँ, 500 ग्राम से ज्यादा अगर गोल्ड किसी विवाहित महिला के पास पाया जाता है, उस दशा में उसके पक्के बिल आपको देना होगा। अगर आप पक्के बिल दे पाने में सक्षम नहीं है तो उस दशा में सीबीडीटी आपका जो गोल्ड है उसे जब्त कर सकता है और आपके ऊपर पेनाल्टी अलग से इंपोज कर सकता है। अविवाहित महिलाओं की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अविवाहित महिलाओं के लिए यहाँ पर 250 ग्राम गोल्ड सीबीडीटी की तरफ से निर्धारित किया गया है कि कोई भी अविवाहित महिला 250 ग्राम गोल्ड रख सकती है बिना किसी बिल के। अगर 250 ग्राम से ज्यादा उसके पास में गोल्ड पाया जाता है, उस दशा में उसके पास उसके पक्के बिल होने चाहिए, अन्यथा उसको भी जब्त किया जाएगा। अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुष चाहे विवाहित हो या फिर अविवाहित हो, उनके लिए जो सीबीडीटी की तरफ से लिमिट तय की गई है वो है 100 ग्राम की। अगर कोई भी पुरुष के पास 100 ग्राम से ज्यादा गोल्ड मिलता है, उस दशा में उसके पास पक्के बिल होने चाहिए। 100 ग्राम से ज्यादा है तो अगर आपके पास पक्के बिल है तो जितना भी गोल्ड हो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पक्के बिल आपके पास में नहीं है और 100 ग्राम से ज्यादा गोल्ड मिलता है, तो फिर आपका वो गोल्ड भी जब्त किया जाएगा और आपके ऊपर पेनाल्टी भी इंपोज की जाएगी। क्योंकि आज के समय में लोग गोल्ड में बहुत ज्यादा निवेश कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप लिमिट के अंदर हैं
तो फिर आप कोई दिक्कत नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लिमिट क्रॉस हो रही तो उस दशा में उसके पक्के बिल आप अपने पास सुरक्षित रखिए, अदरवाइज आपका गोल्ड भी जब्त होगा और आपके ऊपर पेनाल्टी जो इंपोज की जाएंगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सो अलग होंगी। अब हम कैश की बात कर लेते हैं कि आप घर पर कितना कैश रख सकते हैं ताकि कोई भी दिक्कत आपको न हो। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी ऐसी लिमिट तय नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह है कि 20,000, 30,000, 50,000 रुपए तक अगर आपके घर में पड़े हैं कोई भी समस्या नहीं है। ज्यादा मात्रा में आपके घर में कैश मिलता है उस दशा में आपको सोर्स बताना होगा कि ये पैसा आपके पास कहां से आया था। इनकम टैक्स ने कहीं भी डायरेक्ट नहीं लिखा है कि आप घर पर कितना कैश रख सकते हैं। आपकी जितनी जरूरत है उस हिसाब से आप पैसा अपने घर पर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास सोर्स होने चाहिए। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछता है कि आपके घर में मान लीजिए 5 लाख कैश मिला है, तो ये 5 लाख रुपए आप लाए कहां से, इसका सोर्स आपको देना होगा। आपने बैंक से विड्रॉल किए हैं तो आपको पासबुक दिखानी होगी, अपनी चेकबुक दिखानी होगी, कहां से विड्रॉल किए हैं, जो भी है आपको अपने बैंक की ट्रांजैक्शन डिटेल्स देनी होगी। अगर आपको किसी से पैसा मिला है तो वो आपको पर्सन बताना होगा कि मुझे उस पर्सन से मिला है। उस पर्सन को अपनी बैंक डिटेल दिखानी होगी कि उसे पैसा कहां से मिला था, यानी प्रूफ करना होगा आपको कि ये पैसा आपको कहां से मिला और किस काम के लिए आप घर लेके आए हैं। क्योंकि दोस्तों आज के समय में जितने भी 2 नंबर के काम होते हैं वो कैश में ही होते हैं। सरकार को पता है जो ऑनलाइन मोड के माध्यम से ट्रांजैक्शन किए जाते हैं उनमें 2 नंबर का काम नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर टैक्स चोरी भी होती है। तो सरकार इसीलिए आ सकता है कैश के मामले में, तो वहां पर आपको दिखाना होगा कि आपका सोर्स क्या है, आप किस काम के लिए पैसा लाए हैं, कहां से लाए हैं, सारी जानकारी आपको उपलब्ध करानी होगी। अगर आप जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, आप अनएक्सप्लेन में आप पैसा जाता है, उस दशा में आपके ऊपर बहुत ही हैवी पेनाल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंपोज कर सकता है, जो कि 300% तक हो सकती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट की। आज के समय में क्रेडिट कार्ड का चलन बहुत अधिक हो चुका है। हर व्यक्ति 2 क्रेडिट कार्ड, 3 क्रेडिट कार्ड, 5 क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा, अलग अलग बैंकों के क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है। ऐसे में उसकी बहुत ज्यादा लिमिट हो जाती है पूरे वित्त वर्ष में। तो आखिर एक वित्त वर्ष में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्या लिमिट तय की गई है उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे देते हैं कि आखिर जो क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट होता है उसका आप कैश में एक वित्त वर्ष में कितना कर सकते हैं और ऑनलाइन मोड के माध्यम से कितना कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि कोई भी पर्सन एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1 लाख रुपए तक का बिल पेमेंट कैश में कर सकता है, कोई भी समस्या नहीं है। और अगर वो ऑनलाइन मोड के माध्यम से कर रहा है तो उसकी लिमिट 10 लाख रुपए निर्धारित की गई है, यानी एक वित्त वर्ष में अधिकतम 10 लाख रुपए तक आप क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ऑनलाइन मोड के माध्यम से कर सकते हैं अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। और अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो फिर यह लिमिट आपकी बढ़ जाती है, आप ज्यादा अमाउंट भी आप क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं और 10 लाख रुपए से ज्यादा आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान एक वित्त वर्ष में कर देते हैं, उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है, आपसे जवाब मांगा जा सकता है। यही लिमिट कैश के लिए भी है कि अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं और 1 लाख रुपए से ज्यादा आप कैश में अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान एक वित्त वर्ष में करते हैं तो फिर वहां पर भी आपको नोटिस मिल सकता है, आपसे जवाब मांगा जा सकता है। जवाब नहीं दे पाते हैं तो फिर आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज हो सकती है। तो अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो कोई इशू नहीं है, अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो 1 लाख कैश में और 10 लाख ऑनलाइन मोड के माध्यम से पूरे वित्त वर्ष में ये लिमिट है आपके लिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की, जो मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आया था उस वीडियो में कि सर ये बताइए कि हम अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में आखिर कितना पैसा रख सकते हैं, उसकी कोई लिमिट निर्धारित है। हमारे पास मान लीजिए 5 सेविंग अकाउंट है तो आखिर हम उसमें कितना पैसा रख सकते हैं ताकि हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी दिक्कत ना हो, हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। तो दोस्तों मैं पिछले कई वीडियो में आप लोगों को बता भी चुका हूं और फिर मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सेविंग अकाउंट में पैसा रखने की कोई भी लिमिट निर्धारित नहीं की गई है। जी हाँ दोस्तों, आपका पैसा है, जितना मर्जी चाहे आप अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। बस यहाँ पर ये लिमिट तय जो की गई है कि एक वित्त वर्ष में अधिकतम आप 10 लाख रुपए तक ही, अगर आप बिना आईटीआर फाइल करने वाले पर्सन हैं, आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो एक वित्त वर्ष में आप अधिकतम 10 लाख रुपए तक ही कैश आप अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड के माध्यम से आप ज्यादा पैसा भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप आरटीजीएस के माध्यम से, चेक के माध्यम से, नेफ्ट के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से पैसा ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतम आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख ही कैश जमा कर सकते हैं, मैं कैश की बात कर रहा हूं, तो ये लिमिट आपकी क्रॉस ना होने पाए। वहीं अगर आप पर डे की लिमिट की हम बात करें तो पर डे की दोस्तों यहाँ पर जो लिमिट निर्धारित है वो 2 लाख रुपए है। आप अधिकतम एक दिन में 2 लाख रुपए ही कैश डिपॉजिट कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट में। और आपके चाहे 4 सेविंग अकाउंट हो या 8 सेविंग अकाउंट हो, लिमिट आपके लिए पर डे के लिए 2 लाख है और वित्त वर्ष के लिए 10 लाख है। उसी 10 लाख में आप अपने सभी सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा आप जमा करेंगे तो फिर आपको नोटिस मिल सकता है। तो ये लिमिट आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये लिमिट आपकी क्रॉस ना होने पाए। बाकी आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना भी पैसा रखें, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखेंगे, सेविंग अकाउंट की जो भी रेट आप इंटरेस्ट है उसका आपको ब्याज मिलेगा।
इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है, ना ही आरबीआई को कोई दिक्कत है, ना ही आपके बैंक को कोई भी दिक्कत है। आपका पैसा है, जितना मर्जी चाहे आप अपने बचत खाते यानी सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। आपके पास एक सेविंग अकाउंट हो या 10 सेविंग अकाउंट हो, आपको जितनी जरूरत है आप उतने सेविंग अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। हाँ, मेरे पास बहुत ज्यादा ये भी कमेंट आया था कि सर हम कितने बचत खाते रख सकते हैं, यानी एक पर्सन अधिकतम कितने बचत खाते खुलवा सकता है। तो इस पर भी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ना ही आरबीआई की, ना ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। आपके जितना मर्जी चाहे उतने बचत खाते खुलवा सकते हैं। आपका जितने बचत खातों से काम चले आप उतने बचत खाते खुलवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। बस ये है कि ज्यादा बचत खाते होंगे तो आपके ऊपर ज्यादा चार्जेस अप्लाई होंगे, चाहे वो एटीएम चार्जेस हो, चाहे वो एनुअल चार्जेस हो, चाहे अन्य कई एसएमएस चार्जेस हो। जो भी चार्जेस होते हैं वो सभी आपके ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम अप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि फिर वहां पर आपको मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करना होगा। ये सारी चीजें होती हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वैसे आपके लिए 2 या 3 सेविंग अकाउंट बेस्ट है, इससे ज्यादा आप ना रखें। बाकी आपका काम जितने बचत खातों से चले उतने बचत खाते आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और लिमिट मैंने आपको बता दी है कि बचत खाते में आप कितना भी पैसा रखें कोई भी समस्या नहीं, आपका पैसा है। बस जो वार्षिक लिमिट तय है और जो डे की लिमिट तय है उन लिमिट को क्रॉस मत करिए। बाकी आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना भी पैसा रखें कोई समस्या नहीं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।